नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास में उसमें देखेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में अपन ने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, यानी कि प्रोग्रेसिव। इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंतर्गत पास्ट में किसी कार्य का जारी होने का बोध होता है। जारी यानी कंटिन्यू। जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे थे, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। बच्चे खेल रहे थे, सिंपल है, बच्चे खेल रहे थे। हम पढ़ रहे थे, सीता खाना पका रही थी, वो रही थी, रहे थे, यानी हिंदी पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। ठीक है, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, सीता कपड़े धो रही थी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये सब वाक्य इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है वर्ब का नंबर आता है, वर्ब। इसमें वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं? वर्ब में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में किसका यूज़ करते हैं? वॉज और वर, यानी कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होता है तो वॉज का यूज़ होता है, और प्लूरल यदि सब्जेक्ट होता है तो वर का यूज़ होता है। आई जो होता है सब्जेक्ट, उसके साथ वाज का यूज ही होता है, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे वर का यूज होता है। अब मैन वर्ब मैंने बताया था, जिस टेंस में कंटिन्यूअस नाम आ जाए उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अब इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। किसका? पॉजिटिव का। पॉजिटिव में सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। फिर यदि ऑब्जेक्ट हो तो वो, फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो। उसके बाद दूसरा होता है निगेटिव का। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं? नॉट, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब, इनके बीच में क्या लग जाएगा? नोट लगा देंगे। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तीसरा जो है वो है अपना इंट्रोगेटिव में क्या है? दो प्रकार के बताए थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? वॉज या वर में से एक का यूज कर देंगे, फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में मुख्य अंतर ये होता है, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, जबकि इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, और इसमें सब्जेक्ट पहले आता है। अब दूसरा इसमें क्या करेंगे कि वॉज वर आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। दूसरे में क्या जोड़ देंगे? पहले WH वर्ड और फिर सेम आ जाएगा, वॉज या वर में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो, और प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे सीता खाना पका रही थी। सिंपल सेंटेंस है। इसकी ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे कि इसका इंग्लिश बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता। एक वचन है, सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, वॉज। उसके बाद पकाना, कुक, आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग। क्या पका रही थी? ऑब्जेक्ट फूड। पॉजिटिव हो गया। ये तो हो गया पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। अब इसको कैसा बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीता का सीता आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे, फिर नोट लगा देंगे। इस पैटर्न के ऊपर चलते हैं। सब्जेक्ट सीता हो गया,
वॉच वर्ब में से एक आ गया, फिर नोट लगाएंगे, नॉट, फिर कुकिंग का कुकिंग आ जाएगा, ठीक है, कुकिंग और फूड, ये निगेटिव हो गया। कैसा हो गया? निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? पहले इस सूत्र के अनुसार वॉच वर्ब में से एक। अब सीता के लिए क्या आता है? वो जाता है, तो पहले क्या लगा दिया हमने? वॉच। उसके बाद सब्जेक्ट सीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, है ना, वो सीता, कुकिंग, फूड और इंट्रोगेटिव मार्क। अदर वर्ड कोई है ही नहीं। अगला WH वर्ड, जो WH वर्ड है उस वाला, वाई, जैसे वाई से उठा लिया, क्यों, सीता खाना क्यों पका रही है, ठीक है। वाई के साथ वॉज सेम रहेगा, ये वही वॉज सीता, सीता कुकिंग फूड और इंट्रोगेटिव मार्क। ध्यान दें थोड़ा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके प्रारंभ में क्या आता है। जैसे इसका हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सीता खाना पका रही है। और इसका बनाएंगे तो सीता क्या पका रही है, इसका बनेगा सीता क्या पका रही है। हमेशा ध्यान देना कि यदि वाक्य के शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वाक्य के शुरू में क्या मिल गया आपको? हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या समझोगे? उसका हिंदी किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। यदि वाक्य के शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस की बात, लेकिन और भी कोई टेंस हो और उसमें शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, और जैसा कि सर्वविदित है हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं बताई थी आपको 24 होती हैं, 24 में से कोई भी मिल जाए, जिसमें 13 तो अपने मॉडल होते हैं और 11 जो एक्सिलरीज होती हैं। कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और एक आपका डू, डज और डिड। 11 वो होते हैं और 13 मॉडल होते हैं। तो ये इसकी एलिमेंट्री जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं। अब हम देखेंगे इसके यूज, इस टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है, कि यूज कैसे। एग्जाम में, सेकेंडरी एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं आते, इस टेंस के इंडिपेंडेंट नहीं आते, मिक्स होके आते हैं। इंडिपेंडेंट इनके प्योर नहीं आते, मिक्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसका यूज, यूज कहाँ पे क्या करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये कुछ सेंटेंस हैं। एग्जाम में ये जगह खाली दे देता है, ये जो अपन ने भर रखा है ये, ठीक है। और इसमें वर्ब दे देगा आपको प्ले, और इसमें वर्ब दे देगा आपको ड्राइव, ड्राइव। इसमें वर्ब आपको दे देगा रेन, इसमें आपको वर्ब दे देगा कुक, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार से दे देता है और अपने को इसमें वर्ब भरना होता है।
ध्यान दीजिए, एक डायग्राम बनाता हूँ। जब पास्ट में कोई काम जारी रहता हो, पास्ट में कोई काम चल रहा है, ठीक है, और तभी हम वहाँ पे पहुँच गए, बीच में गए तब भी काम जारी था, बाद में जारी कंटिन्यू था काम। तो इसमें क्या कहना चाहता है, वे क्रिकेट खेल रहे थे जब मैंने उनको देखा, मैंने उनको यहाँ देखा। देखने का एक्शन यानी कि कोई घटना घटित होती है सडन, उसमें तो आ जाएगा पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, एक ही बात है। और जो घटना जारी है उसमें हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यानी कि कोई एक्शन जारी होता है, कंटिन्यू होता है, उसमें पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, और जो घटना अचानक सडन घटित होती है उसमें पास्ट सिंपल आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन रेयर होता है, अपवाद ही होता है। आम तौर पे ऐसे सेंटेंस एग्जाम में नहीं आते, होते ही नहीं है। बहुत कम चांस होता है जब पास्ट के साथ प्रेजेंट आए, कुछ एक वाक्य होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आम तौर पे पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट ही आता है। अब इसमें देखिए, दे, इसको भूल जाइए आप। क्रिकेट, व्हेन आई सा देम, मैंने उनको जब देखा वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो एक तो देखना, देखा तो पास्ट सिंपल, भाई देखने की घटना यहाँ पे हो गई। वो खेल रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। दूसरा, ही वॉज ड्राइविंग वाइल शी वॉज सिटिंग, ये दूसरा डायग्राम बनेगा। जब दो कार्य एक साथ पैरेलल हों, पैरेलल का अर्थ होता है समान रूप से कार्य जारी रहना, यानी कि दूसरे शब्दों में वाइल जब आ गया तो दो कार्यों की आपस में तुलना की गई है, दो कार्यों की आपस में तुलना की गई, तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। ध्यान दो, ही वॉज ड्राइविंग वाइल शी वॉज सिटिंग, वह गाड़ी चला रही थी और वह बैठा हुआ था। ऐसे भी हो सकता है, ही वॉज प्लेइंग शी वॉज रीडिंग, यानी कि वह तो खेल रहा था और वह पढ़ रही थी। दो कार्य, ध्यान देना, वाइल जब आ जाता है तो आप पहले पार्ट की वर्ब जो दिया हुआ होता है वही दूसरे पार्ट में आता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये दो कार्य जारी होते हैं तो इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना। अगला, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी यानी जारी थी बारिश, और हम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने वाले में पास्ट सिंपल और जारी वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगला देखो, माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी मदर खाना पका रही थी। जब हम घर पहुँचे तो मेरी मदर क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। तो पकाने की प्रक्रिया जारी है, पास्ट कंटिन्यूस, और जो घटना घटित होती है सडन वो पास्ट सिंपल। इसमें पास्ट सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड, इसमें भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इसमें भी सी सा सीन, सी सा और सीन, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम होता है। इसके अलावा कुछ सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे इसमें जो एडवर्ब आम तौर पे यूज आते हैं, इसके एडवर्ब्स देखना, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स देखेंगे तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट या इन दोज डेज, वीक्स, ईयर्स आदि ये आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखना, आई वॉज रीडिंग इन 10th एट दैट टाइम, मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। ध्यान देना, एट दिस टाइम यदि आ जाए किसी वाक्य में, एट दिस टाइम अपन पढ़ चुके, एट दिस टाइम, तो दिस किसको बताता है, या तो नज़दीक को बताता है
या वर्तमान को बताता है, ध्यान देना। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना। और यदि दिस की जगह आपको दैट मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट की जगह कौन सा कर दोगे? पास्ट। ये ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको कहीं पे दिज मिल जाए, क्या मिल जाए? THES दिज, यानी कि THES दिज, ये मिल जाए तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यदि दोज मिल जाए तो किस में चला जाएगा? पास्ट में। अब इसका एग्जांपल देखना। एट दैट मोमेंट ही वॉज watching movie at that moment, वह उस समय उस क्षण मूवी देख रहा था। तो दैट मोमेंट पास्ट कंटिन्यूस। ये देखिए, वी वर struggling for better in those days। एडवर्ब याद रखनी है। हम उन दिनों कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे, बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो दोज डेज, ये दोज वर्ड है, ये पास्ट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इसकी एडवर्ब, कि यदि इस प्रकार से कहीं भी आपको कोई दैट और दिस मिल जाए, दैट मिल जाए और दोज मिल जाए, तो ये किस में चले जाएंगे? पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये ध्यान देने वाली बात है। और आज का ये जो टेंस है ये इतना ही है। इसके बाद अगला टेंस जो है वो देखेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये पास्ट का कौन सा टेंस होगा? तीसरा टेंस होगा। धन्यवाद।